हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों ब्रेक ब्रेक ब्रेक, जिसे लिखा था आल्फ्रेड रॉल्फ टेनिसन ने। आल्फ्रेड ने इसमें यह दिखाया है कि मेरे एक दोस्त की मृत्यु हो गई है और मैं अब अपने दुखों से ब्रेक नहीं पा रहा हूँ। यानी मेरे दुख जो है वो ख़त्म नहीं हो रहे, ब्रेक नहीं हो रहे हैं। और इसी दुख पे उन्होंने यह पोयम लिखी है, जिसे उन्होंने लिखा था 1835 में और पब्लिश करवाया था 1842 में। और उनके दोस्त का जो नाम है दोस्तों वो है ऑथर हेनरी हेलन। इस पूरे पोयम में वो समुद्र के किनारे जाकर बैठे हुए हैं और अपने दोस्त के दुख में मायूस वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आइए दोस्तों, हम पोयम के बारे में जानने से पहले राइटर के बारे में जान लेते हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जिनका जन्म हुआ 6 अगस्त 1809 में और इनकी डेथ हो गई 6 अक्टूबर 1892 में। यह एक ब्रिटिश पोएट थे। ब्रिटिश लिटरेचर में इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड में भी अपनी पोएट्री फैलाई थी। इनकी फेमस वर्क को ले लिया जाए तो वो थी कैरिबेल, मैरीना, यूलिसेस और थाइनोस जैसे कई फेमस वर्क उन्होंने दिए। तो आइए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और जानते हैं इस पोयम का मतलब। तो पोयम की शुरुआत वहाँ से होती है दोस्तों, जहाँ पे पोएट बैठे हुए हैं समुद्र के किनारे और वो अपने पोयम गाते हैं। ब्रेक 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 ऑन दाई cold grey stone, O sea, and I would that my tongue could alter the thoughts that arise in me। पोएट अपने पोएम की पहली पैराग्राफ में यह कहते हैं कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो। क्या तोड़ो? ये जो कोल्ड ग्रे कलर के जो स्टोन है उसे ए समुद्र तोड़ दो अपनी लहरों से, और मेरी जो जुबान है वो काश अटर कर पाती और अपनी चीज़ों को अराइज कर पाती, मतलब अपने थॉट्स को बोल पाती। क्या उसमें अपनी सोच को लोगों को कह पाता। ये इसमें पोइट कहना चाह रहे हैं कि मेरी जुबान जो है वो खामोश है और मैं किसी को कुछ नहीं बता पा रहा। इसके बाद वो लिखते हैं ओ वेल the fisherman's boy that he shouts with his sister at play, oh well for the sailor lad that he sings in his boat on the bay। पोइट कहते हैं कि क्या खुशनसीब है वो फिशरमैन का लड़का जो अपनी बहन के साथ चिल्ला रहा और खेल रहा है, और वो सेलर जो कि अपने नाव पे चढ़कर और मधुर गीत गा रहा है। कितना अच्छा है ये दोनों, क्योंकि यहाँ पे पोएट अपनी बातों को नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, अपने दुख को नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं किसी और को। और ये जो फिशरमैन का जो लड़का है बच्चा और वो सेलर जो नाव पे बैठा हुआ है और गाना गा रहा है, उस पे उन्होंने कहा है कि वो लकी हैं जो अपनी बातों को कह पा रहे हैं और मैं नहीं कह पा रहा। एंड द स्टडी शिप गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल। यहाँ पे स्टेडली का मतलब है बड़ा जहाज। तो वो पोएट कहना चाह रहे हैं और वो बड़ा जहाज जो जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अंडर द हेवन, यानी स्वर्ग जा रहा है, जो कि दो पहाड़ों के बीच में है। बट ओ फॉर द टच ऑफ वेनिस्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ वॉइस दैट इट स्टिल। उस वेनिस्ड हैंड को, यानी उनके दोस्त का जो हाथ जो अब खत्म हो गया, उसे मैं कभी टच नहीं कर सकता और ना ही मैं उसकी आवाज़ को, उसकी वॉइस को कभी फिर सुन पाऊंगा। तो यहाँ पे पोएट कुछ अच्छी चीज़ों को देखकर अपना मन बहलाने की कोशिश करते हैं, पर फिर उन्हें याद आता है अपने दोस्त का चेहरा, उसका हाथ और उसकी आवाज़, जिससे वो फिर से दुख में डूब जाते हैं। इसके बाद वो लिखते हैं ब्रेक 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 एट अ फुट ऑफ दाई क्रैक्स ओ सी। तोड़ो 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 उन बड़े बड़े क्रैक्स को तोड़ो, यानी पत्थरों को तोड़ो ए समुद्र अपनी लहरों से। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। पर वो जो टेंडर ग्रीस डे थे, यानी वो जो खुशनुमा दिन था, वो जो उत्साह भरा दिन था, वो नहीं आएगा, क्योंकि वो मर चुका है। मेरा दोस्त मर चुका है और वो अब दिन ना वो वापस आएगा और ना वो दिन वापस आएंगे जब मैं उसके साथ रहा करता था। इस पोयम में हमें यह जानने को मिला दोस्तों कि पोएट जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है अपने दोस्त को
खो दिया है उन्होंने, और वो जेलसी हैं उस बच्चे से, उस फिशरमैन के बच्चे से, उस सेलर से जो गा रहा है, और वहाँ के सीन से, वहाँ की पत्थरों से कि वो कैसे हेवन की तरह दिख रहे हैं। और वो समुद्र किनारे इसलिए आए हैं ताकि उनका मन जो है वो हल्का हो सके, वो अपने दोस्त को भुला सके, पर हर चीज में वो अपने दोस्त को ही पा रहे हैं। यही थी दोस्तों पोयम ब्रेक ब्रेक ब्रेक, जिसे लिखा था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट स्टोरी नेक्स्ट पोयम में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।